दिलीप कुमार हिंदी फिल्मों के एक प्रसिद्ध और लोकप्रिय अभिनेता है जो भारतीय संसद के उच्च सदन राज्यसभा के सदस्य रह चुके हैं। दिलीप कुमार को उनके दौर का बेहतरीन अभिनेता माना जाता है। त्रासद या दुखद भूमिकाओं के लिए मशहूर होने के कारण उन्हें ट्रेजेडी किंग भी कहा जाता था। उन्हें भारतीय फिल्मों के सर्वोच्च सम्मान दादा साहब फाल्के पुरस्कार से सम्मानित किया गया है। इसके अलावा दिलीप कुमार को डोट पाकिस्तान का सर्वोच्च नागरिक सम्मान निशाने इम्तियाज से भी सम्मानित किया गया है। दिलीप कुमार जी का जन्म पाकिस्तान के पेशावर में लाला गुलाम के यहाँ हुआ था। इनके 12 भाई बहन थे। इनके पिता फल बेचा करते थे। वो अपने मकान का कुछ हिस्सा किराए में देकर जीवन यापन करते थे। दिलीप कुमार जी ने अपनी स्कूल की पढ़ाई नासिक के पास के किसी स्कूल से की थी। 1930 में इनका पूरा परिवार बॉम्बे में आकर रहने लगा। 1940 में अपने पिता से मतभेद के चलते उन्होंने मुंबई वाले घर को छोड़ दिया और पुणे चले गए। यहाँ उनकी मुलाकात एक कैंटीन के मालिक ताज मोहम्मद शाह से हुई, जिनकी मदद से उन्होंने आर्मी क्लब में एक सैंडविच का स्टॉल लगा लिया। दिलीप कुमार के जन्म का नाम मोहम्मद यूसुफ खान है। उनका जन्म पेशावर अब पाकिस्तान में हुआ था। उनके पिता मुंबई आ बसे थे, जहां उन्होंने हिंदी फिल्मों में काम करना शुरू किया। उन्होंने अपना नाम बदलकर दिलीप कुमार कर दिया ताकि उन्हें हिंदी फिल्मों में ज्यादा पहचान और सफलता मिले। दुखद सीन में अपनी मार्मिक एक्टिंग से सबके दिल को छू लेने की वजह से इन्हें ट्रेजेडी किंग कहा गया। जन्म से उनका नाम मोहम्मद यूसुफ खान था। हिंदी सिनेमा में आने के बाद इन्होंने अपना नाम दिलीप कुमार रख लिया। दिलीप कुमार जी एक प्रतिष्ठित अभिनेता है, जिन्होंने हिंदी सिनेमा जगत में 5 दशक की लंबी पारी खेली है। भारतीय सिनेमा के गोल्डन एरा के समय के ये एक अग्रिम अभिनेता रहे हैं। दिलीप कुमार जी को एक्टिंग करने का मौका भी किस्मत से मिला था। उस समय वे एक कैंटीन चलाया करते थे। वहां एक्ट्रेस देविका रानी गई, जिन्होंने उन्हें देखकर फिल्म में काम करने का मौका दे डाला। अपनी पहली फिल्म न चलने के बावजूद इन्होंने जल्द ही खुद को उस दशक के अंत तक भावनात्मक अभिनेता के रूप में स्थापित कर लिया था। बहुमुखी प्रतिभा के धनी दिलीप जी एक ही तीव्रता प्रभाव के साथ अलग अलग के तरह के किरदार बड़ी आसानी से निभा लेते थे। जोगन, दीदार, देवदास जैसी फिल्मों के बाद ही इन्हें ट्रेजेडी किंग का नाम दिया गया था। दिलीप कुमार जी पहले भारतीय अभिनेता है जिन्हें फिल्म फेयर बेस्ट एक्टर अवार्ड से सम्मानित किया गया था। 1942 में वे अपने पिता और परिवार को आर्थिक रूप से मजबूत करने के लिए कुछ करना चाहते थे। तभी उनकी मुलाकात चर्चगेट पर डॉ मसानी से हुई, जिन्होंने कुमार को बॉम्बे टॉकीज मलाड में उनके साथ आने को कहा। बॉम्बे टॉकीज में उनकी मुलाकात अभिनेत्री देविका रानी से हुई, जो बॉम्बे टॉकीज की मालक थी। उन्होंने कुमार को 1250 रुपए सालाना देने का सौदा करते हुए साइन कर लिया था। वही उनकी मुलाकात कलाकार अशोक कुमार से हुई, जो कुमार के अभिनय से काफी प्रभावित हुए थे। वही कुछ समय बाद उनकी मुलाकात शशधर मुखर्जी से हुई और वे दोनों कुछ ही सालों में एक दूसरे के बहुत करीब आ गए थे। उर्दू भाषा में प्रभुत्व होने के कारण कुमार कहानी लेखन में उनकी सहायता भी करते थे। तभी देविका रानी ने उन्हें अपना नाम यूसुफ से बदलकर दिलीप कुमार रखने को भी कहा था और बाद में रानी ने उन्हें फिल्म ज्वार भाटा 1944 में मुख्य अभिनेता के रूप में लॉन्च भी किया। इस फिल्म ने ही दिलीप कुमार के जीवन को नई दिशा प्रदान की। दिलीप कुमार पहले अभिनेत्री कामिनी कौशल से प्यार करते थे, लेकिन उनकी शादी नहीं हो पाई। परिणामस्वरूप दिलीप कुमार को बाद में अभिनेत्री मधुबाला से प्यार हुआ, लेकिन दोनों के परिवारों ने उनका विरोध किया। बाद में फिल्मी जानकारों ने वैजंतीमाला को दिलीप कुमार का तीसरा प्यार बताया।
दोनों ने ही अपने करियर में 1955 से 1968 के दरमियान काफी सफल फिल्में भी दी, लेकिन अंततः 1966 में दिलीप कुमार ने अभिनेत्री सायरा बानू से शादी कर ली, जो उस समय उनसे 22 साल छोटी थी। दिलीप कुमार ने 1980 में अस्मा से दूसरी शादी भी की, लेकिन उनकी यह शादी ज्यादा समय तक नहीं टिक सकी। उनकी पहली हिट फिल्म जुगनू थी। 1947 में रिलीज हुई इस फिल्म ने बॉलीवुड में दिलीप कुमार को हिट फिल्मों के स्टार की श्रेणी में लाकर खड़ा कर दिया। 1949 में फिल्म अंदाज में दिलीप कुमार ने पहली बार राज कपूर के साथ काम किया। यह फिल्म एक हिट साबित हुई। दीदार 1951 और देवदास 1955 जैसी फिल्मों में गंभीर भूमिकाओं के लिए मशहूर होने के कारण उन्हें ट्रेजेडी किंग कहा जाने लगा। मुगल-ए-आजम 1960 में उन्होंने मुगल राजकुमार जहांगीर की भूमिका निभाई। राम और श्याम में दिलीप कुमार द्वारा निभाया गया दोहरी भूमिका डबल रोल आज भी लोगों को गुदगुदाने में सफल साबित होता है। 1970, 1980 और 1990 के दशक में उन्होंने कम फिल्मों में काम किया। इस समय की उनकी प्रमुख फिल्में थीं क्रांति 1981, विधाता 1982, दुनिया 1984, कर्मा 1986, इज्जतदार 1990 और सौदागर 1991। 1998 में बनी फिल्म किला उनकी आखिरी फिल्म थी। उन्होंने रमेश सिप्पी की फिल्म शक्ति में अमिताभ बच्चन के साथ काम किया। इस फिल्म के लिए उन्हें फिल्म फेयर पुरस्कार भी मिला। उनकी पहली फिल्म जवार भाटा 1944 में रिलीज हुई थी, जिस पर किसी का ध्यान नहीं था। 1947 में उन्होंने महान गायक अभिनेत्री नूरजहान के साथ काम करने का मौका मिला, जो उनकी पहली बड़ी हिट थी। 1949 में उन्होंने राज कपूर के साथ रोमांटिक नाटक फिल्म अंदाज में सहाभिनय किया, जो एक बड़ी सफलता बन गई और उन्हें एक स्टार बना दिया। 1950 के दशक के दौरान वह बॉलीवुड के सबसे बड़े सितारों में से एक थे। दीदार 1951, अमर 1954, देवदास 1955 और मधुमती 1958 जैसी लोकप्रिय फिल्मों में दुखद भूमिका निभाने के लिए जाने जाते हैं, जिससे उन्हें ट्रेजेडी किंग का खिताब मिला। 1961 में उन्होंने हिट गंगा जमुना का निर्माण किया और अभिनय किया, जिसमें उन्होंने और उनके वास्तविक जीवन के भाई नासिर खान ने शीर्षक भूमिका निभाई। फिल्म की सफलता के बावजूद उन्होंने इसके बाद किसी भी फिल्म का उत्पादन नहीं किया। ब्रिटिश निर्देशक डेविड लैन ने उन्हें 1962 के ब्लॉकबस्टर अरब के लॉरेंस में शेरफ अली की भूमिका की पेशकश की थी। हालांकि कुमार ने इसका हिस्सा होने से मना कर दिया। 1960 के दशक के मध्य में बॉक्स ऑफिस की एक छोटी अवधि के बाद जब फिल्म राम और श्याम 1967 में उन्होंने दो अलग अलग जुड़वा बच्चों की दोहरी भूमिका निभाई, जो वर्ष की सबसे बड़ी बॉक्स ऑफिस हिट थी। राम और श्याम की सफलता ने नए मकाम बनाए और इस फिल्म के कई रीमेक बने। शहीद, अंदाज आन, देवदास, नया दौर, मधुमती, यहूदी, पैगाम, मुगल-ए-आजम, गंगा जमुना, लीडर तथा राम और श्याम जैसी फिल्मों के सलोने नायक दिलीप कुमार स्वतंत्र भारत के पहले 2 दशकों में लाखों युवा दर्शकों के दिलों की धड़कन बन गए थे। सभ्य, सुसंस्कृत, कुलीन इस अभिनेता ने रंगीन और रंगहीन सिनेमा के पर्दे पर अपने आप को कई रूपों में प्रस्तुत किया। असफल प्रेमी के रूप में उन्होंने विशेष ख्याति पाई, लेकिन यह भी सिद्ध किया कि हास्य भूमिकाओं में वह किसी से कम नहीं रहे। 1966 में प्रसिद्ध अभिनेत्री सायरा बानो से शादी की। जिस समय दिलीप कुमार और सायरा बानो की शादी हुई, उस समय सायरा बानो 22 साल और वह 44 साल के थे।
जब लोगों ने अखबारों में यह पढ़ा कि दिलीप सायरा से शादी कर रहे हैं तो वे चौंक गए। वैसे उनका चौंकना स्वाभाविक ही था, क्योंकि शादी से पहले दिलीप कुमार ने सायरा बानो के साथ एक भी फिल्म नहीं की। दोनों में ना दोस्ती थी और ना ही मिलना जुलना था। इस शादी ने सायरा को अपने वक्त के सबसे बड़े अदाकार की बीवी बनने का मौका दिया। सच तो यह ही कि बाद के दिनों में सायरा को अपने आइडियल स्टार के साथ गोपी, सगीना, बैराग, दुनिया जैसी सुपरहिट फिल्मों में काम करने का अवसर भी मिला। दिलीप साहब की देवानंद और राज कपूर दोनों से दोस्ती थी, लेकिन राज साहब से उनके बड़े नजदीकी रिश्ते थे। दोनों ही पाकिस्तान के पेशावर में एक ही मोहल्ले, एक ही सड़क के रहने वाले थे। बिल्कुल भाइयों जैसा रिश्ता था। देव साहब थोड़ा अलग किस्म के शख्स थे, लेकिन उनके साथ भी दिलीप साहब ने दोस्ती निभाई। पुरस्कार 1983 फिल्म फेयर सर्वश्रेष्ठ अभिनेता पुरस्कार, शक्ति 1968 फिल्म फेयर सर्वश्रेष्ठ अभिनेता पुरस्कार, राम और श्याम 1965 फिल्म फेयर सर्वश्रेष्ठ अभिनेता पुरस्कार, लीडर 1961 फिल्म फेयर सर्वश्रेष्ठ अभिनेता पुरस्कार, कोहिनूर 1958 फिल्म फेयर सर्वश्रेष्ठ अभिनेता पुरस्कार, नया दौर 1957 फिल्म फेयर सर्वश्रेष्ठ अभिनेता पुरस्कार, देवदास 1956 फिल्म फेयर सर्वश्रेष्ठ अभिनेता पुरस्कार, आजाद 1954 फिल्म फेयर सर्वश्रेष्ठ अभिनेता पुरस्कार, दाग